दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर लॉयर्स एंड जस्टिस पर। ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं और आपसे इसीलिए एक विनती है कि आप इन वीडियोस को देखें, समझें, बट अपनी एजुकेशन बढ़ाएं। आप इन चीज़ों में जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी एक खास जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया। सीएसएफ की जब डेथ हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सर्विसेज में एक लॉ होता है, एक रूल है कि कंपनसेट जॉब आपको मिल जाती है। लेट सपोज कि कोई व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी डेथ हो जाए ऑन ड्यूटी, तो उस कंडीशन में उनके घर पर जो काबिल व्यक्ति होता है उसको कंपनसेट जॉब कई बार मिल जाती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उसके लिए सभी एलिजिबल हैं। ऐसा ही एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनसेट जॉब को न देते हुए केस को डिसमिस किया। तो क्या ग्राउंड्स और क्या चीज़ें हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक सीआईएसएफ की एम्प्लॉय नहीं कहूँगा, कांस्टेबल कहूँगा। कांस्टेबल की डेथ हो गई। ये 1988 में डेथ हुई और ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कितना टाइम हो गया कि 2000 के अंदर उन्होंने एक फर्स्ट कंप्लेंट, एक एप्लीकेशन फाइल की उनकी पत्नी ने कि कंपनसेट बेस पे कंपनसेट कर दी जाए जॉब। उसको सीआईएसएफ ने ठुकरा दिया और उसके बाद ये केस कोर्ट में आया। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि जो कंपनसेट ग्राउंड पर जो जॉब्स दी जाती हैं या जो नौकरियां दी जाती हैं वो मैटर ऑफ राइट नहीं है। वो इसलिए दी जाती हैं ताकि सर्कमस्टांसेस को देखा जाए कि आपके घर पर कोई कमाने वाला नहीं है क्योंकि आपके मेन व्यक्ति की डेथ हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए कंपनसेट ग्राउंड पर जॉब्स कई बार दे दी जाती हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनसेट ग्राउंड पर जॉब दी जाना ये अल्टरनेट रिक्रूटमेंट नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कोई भी नौकरी नहीं मिल जाती। सीआईएसएफ में भी जाने के लिए फिजिकल देना पड़ता है, जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं पर ज्वाइनिंग होती है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को कंपनसेट ग्राउंड पे कैसे जॉब दे दी जाए, यही चीज़ को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रिक्रूटमेंट एक अल्टरनेट रिक्रूटमेंट नहीं है ये कि कंपनसेट पर किसी को भी नौकरी दे दी जाए। इसमें ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है और देखा जाता है कि क्या आप उस पैरामीटर्स पर खड़े उतरते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताता हूं दोस्तों। ये देखिएगा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक परपेचुअल राइट नहीं है, कि आपका एक मैटर ऑफ राइट नहीं हो गया कि आपके घर के किसी व्यक्ति की ड्यूटी पर डेथ हो गई और आपने एप्लीकेशन फाइल की और आपको वो मिल गया इसमें। और ये एक अल्टरनेट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी नहीं है। तो इसमें है क्या, ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी फैमिली को लॉस ना हो, आपकी फैमिली भूखे ना रहे, सिंपल भाषा में कह दें तो इसलिए क्योंकि जो सोल ब्रेड अर्नर यानी जो आपकी फैमिली का मेंबर है उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए कंपनसेट ग्राउंड पे जॉब मिलती है। दूसरी बात, ये एक बहुत डिले का केस था, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद डिसमिस हुआ है। 1988 से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल 12 साल हो जाते हैं 2000 तक। तो 12 साल के बाद अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप में डिले है और ये शो करता है कि आपको इस जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब आपको किसी ने बताया है इसलिए आप वहाँ पर गए हैं। इसीलिए कभी भी कंपनसेट ग्राउंड पर अगर किसी को जॉब चाहिए तो यही सलाह दी जाती है कि वो व्यक्ति इमीडिएट एप्लीकेशंस को फाइल करे और इमीडिएट जो लीगल चैनल है उसको एक्सप्लोर करे। जो लॉयर्स हैं उनसे संपर्क करें और उनकी सलाह पर वो अपना काम करें, जो सर्विस मैटर्स देखते हैं। अदरवाइज तो अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, लेट हो गया ये मैटर, तो फिर उसमें कंपनसेट ग्राउंड नहीं बनता है दोस्तों। तो इसी तरीके की और जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।